ओके। रिव्यू सेमेस्टर 6 कोर 13। क्वेश्चन नंबर 2। सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। परिचय। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की आधारशिला है जो भू राजनीतिक जटिलताओं और उभरते खतरों से भरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक इच्छा को मूर्त रूप देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित यह महत्वपूर्ण अंग आशा और स्थिरता की किरण के रूप में कार्य करता है, जिसे संघर्षों को रोकने, विवादों को सुलझाने और युद्ध के संकट को कम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है। वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्यों सहित 15 सदस्य देशों से मिलकर बनी सुरक्षा परिषद हिंसा और संघर्ष के कहर से मुक्त दुनिया के लिए मानवता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। संगठन। सुरक्षा परिषद की संगठनात्मक संरचना अपने सदस्यों के बीच शक्ति गतिशीलता के एक नाजुक संतुलन को दर्शाती है, जो सामूहिक सुरक्षा की अनिवार्यता के साथ संप्रभुता के सिद्धांतों को मिलाती है। इसकी संरचना में 15 विविध राष्ट्र शामिल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भू राजनीतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है। इनमें से 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और वैश्विक शांति के लिए उनकी स्थायी प्रतिबद्धता के कारण एक विशेष दर्जा रखते हैं। स्थायी सदस्यों के अलावा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं, जो इसके विचार विमर्श में व्यापक भागीदारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास समान मताधिकार होने और अपने सदस्यों के बीच मासिक रूप से अध्यक्षता बदलने के साथ सुरक्षा परिषद अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लोकतंत्र, निष्पक्षता और समावेशिता के सिद्धांतों को अपनाती है। अपने संस्थागत ढांचे और प्रतिक्रियात्मक मानदंडों के माध्यम से परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने और असंख्य चुनौतियों और अनिश्चितताओं से घिरे विश्व में मानवता के सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्य। सुरक्षा परिषद के कार्य बहुआयामी हैं, जिनका उद्देश्य कई तंत्रों के माध्यम से शांति और सुरक्षा के लिए खतरों को संबोधित करना है। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव। सुरक्षा परिषद का प्राथमिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों की पहचान करना और उनका जवाब देना है। यह वैश्विक विकास की निगरानी, संभावित जोखिमों का आकलन और संघर्षों को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए कार्यवाही करके इसे प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट, शांति अभियान। सुरक्षा परिषद संघर्ष क्षेत्रों में युद्ध विराम की सुविधा, नागरिकों की सुरक्षा और शांति निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए शांति अभियानों को अधिकृत करती है। इन मिशनों में अक्सर स्थिरता को बढ़ावा देने और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय सैनिकों और नागरिक कर्मियों की तैनाती शामिल है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबंध लगाना। अपने प्रवर्तन उपायों के हिस्से के रूप में सुरक्षा परिषद के पास शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले देशों या संस्थाओं पर आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का अनुपालन करने के लिए पक्षों पर दबाव डालने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करते हैं। चौथा पॉइंट, सैन्य कार्यवाही का प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आसन खतरों के मामलों में सुरक्षा परिषद शांति प्रवर्तन अभियानों या सामूहिक रक्षा उपायों सहित सैन्य कार्यवाही को अधिकृत कर सकती है। ऐसी कार्रवाइयों के लिए सावधानीपूर्वक विचार विमर्श की आवश्यकता होती है और वे अनुपातिकता, आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है।
5वां, संघर्ष समाधान और मध्यस्थता। सुरक्षा परिषद कूटनीतिक संवाद और संघर्ष समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। संघर्षरत पक्षों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाती है और मध्यस्थता या अन्य कूटनीतिक साधनों के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देती है। संक्षेप में इसे कंक्लूजन हेडिंग देके लिख सकते हैं। संक्षेप में, सुरक्षा परिषद का संगठन और कार्य वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देते हैं, जो समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में बहुपक्षवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।